हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग होती क्या है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसके प्रिंसिपल। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट बनता है वो सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग का मीनिंग जान लेते हैं कि लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है। सो लर्निंग इज ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ओक्योर ए रिजल्ट ऑफ प्रियर एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान की वजह से जो हमने नॉलेज की है उसकी वजह से जो हमारे बिहेव में परमानेंटली चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, बार बार किसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं हम, तो एकदम से हमें जो उसका सीखने की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से हम जो कुछ नया करके सीखते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। तब जब भी हम उस चीज़ को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? वही टेक्निक यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परमानेंट चेंज हमारा होना चाहिए। सो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और या नेचर, आप कह सकते हो कि लर्निंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि ये किसका रिजल्ट होता है? जब हम कुछ करते हैं तभी तो हम कुछ सीखते हैं। अब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो ये किसका होता है? एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। जैसे अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी यूट्यूब वीडियोज का ही। अब हमने वीडियोज बनानी स्टार्ट की, जो हमारी फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल ही यही नहीं समझ में आ रहा कि बोल क्या रही है, कहाँ कैमरा है, कहाँ हमारी आई कांटेक्ट कहाँ है। लेकिन जैसे 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 बनाते बनाते टाइम चला गया तो हमने क्या किया? एक्सपीरियंस हो गया, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से हमने क्या सीखा कि किस तरह से वीडियो बनानी है। कॉन्टिन्यूटी एलिमेंट, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे? लर्निंग कर पाएंगे। अगर एक दिन हमने बना के छोड़ दी होती तो क्या हम कर पाते? जी नहीं। अगर कॉन्टिन्यूसली हम कोई काम कर रहे हैं तभी वो क्या हो पा रहा है? लर्निंग हो पा रहा है। वेरियस थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज गिवन है हमारी लर्निंग की जो कि हम आगे करेंगे। परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर का होना चाहिए तभी हम उसको लर्निंग कह सकते हैं। अगर एकदम से वैसे ही हो गया, हम अब मान लो कोई काम कर रहे हैं, हम कोई वीडियो बना रहे हैं, एकदम से कोई इफेक्ट लग गया या पता नहीं को एडिटिंग में क्या कुछ हो गया, हमें कुछ पता नहीं है, तो वो क्या होगा? वो क्या लर्निंग होगी? जी नहीं, वो बाई चांस हुआ है। लर्निंग क्या होती है? जो भी हम यूज करेंगे, जब भी हम उस चीज़ को यूज करेंगे तो बार बार हम उसी फिल्टर को, उसी एडिटिंग के, उसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो परमानेंट नेचर की जो लर्निंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। लर्निंग की वजह से हमारे पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को स्पॉइल भी कर देती हैं। अब मान लो किसी ने कोई अच्छी चीज़ सीख ली, मान लो किसी बच्चे ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, वो बार बार उस पर काम कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी पॉजिटिव लर्निंग है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। नेगेटिव चेंजेस क्या है? अगर कोई मान लो बीड़ी सिगरेट कोई भी गलत काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो उससे सीख रहा है कि भाई तेरे बॉडी पार्ट्स में इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि लर्निंग पॉजिटिव वे में ही हो। एक्चुअल एक्शन, लर्निंग से क्या होता है? एक्चुअल एक्शन निकल के आता है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट की वजह से इसका एग्जिस्टेंस है। जो रेनफोर्समेंट का होता है मतलब होता है पुनर्बलन, यानी कि किसी काम को करने के लिए हमें क्या किया जा रहा है? हमें रेनफोर्समेंट मिल रहा है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए रेनफोर्समेंट क्या है? हम कि इस पर बल क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? स्कोर चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, जॉब चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कौन सी थ्योरी किसने दी, और मोस्टली ये मैच करना जरूर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी है? पावलोव और वाटसन ने, जिसने किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट? कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? BF स्किनर ने दिया है। कॉग्निटिव थ्योरी जो दी है वो एडवर्ड टोलमैन ने दी है। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बर्नडूरा ने दी है। तो ये जो है कुछ फेमस थ्योरी हैं जो कि मैच करनी आती हैं।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन थ्योरीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो द बेस्ट है, और अगर नॉलेज नहीं है किसी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ पे यही जानना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। उसके बाद है हमारे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के कौन कौन सी प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट है मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग, पढ़ने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, तभी कुछ सीखने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स है वो क्या आना चाहिए, मीनिंगफुल आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो मीनिंगफुल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर हम जो अपने इन्वायरमेंट से जो भी कुछ सीखते हैं उससे हमारे किस में चेंज आना चाहिए, बिहेव में चेंज आना चाहिए। और अगर इन्वायरमेंट से सीखकर हम अपने बिहेव में चेंज लाते हैं तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है। किसके लिए, क्योंकि हमने जो जो चीज़ें देखी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने बिहेव में चेंज किया। रिवार्ड आफ्टर रिस्पॉन्स, अब इसमें क्या होती है, अगर कोई भी एम्प्लॉइज अच्छा काम करता है, अपनी जो उसकी एबिलिटी है, उसमें जो उसकी नॉलेज है, उससे अगर वो अपनी इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही अच्छा काम करता है, सो अगर कोई एम्प्लॉइज़ अगर कोई भी काम करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है। गेटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लर्निंग, लर्निंग से हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सीखने से अगर हम कोई चीज़ बार बार सीखे जाएंगे, अगर कोई एम्प्लॉयज़ है उसमें कुछ सीखने की लालसा है तो उसको क्या मिलती रहती है, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा किसको मिलती है, जो एक अच्छा लर्नर होता है और जो अपने आप में ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे आज कुछ सीखना नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेंगी। क्यों, अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेंगी जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहेगा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग, तो हमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उनको ये क्या अवेलेबल करवानी चाहिए, कोचिंग अवेलेबल करवानी चाहिए कि भैया इस टेक्निक का आपको इस तरह से क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। कर्मचारियों को जो है, एम्प्लॉयज़ को नई नई टेक्निक्स बतानी चाहिए और उनको सिखानी चाहिए ताकि उनका जो लर्निंग है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग, हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो भी लर्निंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसा, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी नई चीज़ को वो यूज़ करता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी का अगर वो बेनिफिट उठाता है तो अगर उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव आते हैं तो उसको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ भी नया करने से पहले कई बार सोचे। ठीक है, यानी कि हमें आगे से आगे उसको क्या करना चाहिए, नए काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स, कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम कुछ भी काम सीखते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें निर्धारित करना चाहिए, उसको डिटर्मिनेंट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम देखें कि हमने क्या कुछ नया सीखा, हम आपस में क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या है कि कोई भी कर्मचारी जब भी कोई काम सीखता है तो हमेशा वो क्या होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई हमें कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि अगर हम मेंटली रूप से तैयार नहीं होंगे, अब मान लो हमने वीडियो डाल दी और बहुत सारी वीडियो डाल दी लेकिन आप क्या है, कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो क्या कुछ सीख पाओगे, कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले नहीं सीख पाओगे। क्यों, क्योंकि आप मेंटली रूप से क्या नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो। तो लर्निंग का ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या रहना चाहिए, मेंटली रूप से रेडी रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम क्या हो पाएंगे, प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन पाएंगे, स्पेशलाइजेशन हो पाएगा और तभी हमारे बिहेव में क्या कर पाएंगे, हम चेंज कर पाएंगे। यानी कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें परमानेंटली चेंज कब होगा, जब हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से भी हमारी लर्निंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो कि हमारे कहीं ना कहीं सीखने में हेल्प करते हैं। और एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि किस तरह से अपना अच्छा रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं अगर हम इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एम्प्लॉयज़ की
जो भी उसकी नॉलेज है उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या कर पाएगा, ग्रोथ पर कर पाएगा। क्योंकि इसी से हमारे एम्प्लॉयज़ की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, मेंटली रूप से जितने ज़्यादा वो प्रिपेयर होंगे, जितना ज़्यादा वो रेडी रहेंगे, उतनी ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगी। सो आई थिंक जो लर्निंग का चैप्टर था वो हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट परसेप्शन या एटीट्यूड्स। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।